Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a small quiz of chapter Sharing Our Feelings. It's an EVS chapter of class 3rd. I'm sure you all must have read the chapter and understood it also. Two videos actually of this chapter has already been uploaded on the channel. The first one was of NCERT reading and the second one was of worksheet, some extra question answers. तो वो आप सबने देख ली होगी. नाउ दिस वीडियो इज़ ऑफ क्विज, जिसमें टेस्ट होगा कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा है. क्विज का तरीका आप सबको पता होगा. सो इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. जस्ट टैप ऑन दैट, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की नेक्स्ट टाइम आती है तो मिस ना हो. सो the very first question is a special way in which some points are raised on the paper to read by the people who cannot see. एक तरीका होता है जिसमें कि आपके कुछ जो एक थिक पेपर के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स को रेज कर देते हैं किसी पॉइंटेड चीज़ से, नुकीली चीज़ से, जिससे कि आप उसके ऊपर फिंगर रन करके वो लोग पढ़ सकते हैं जो देख नहीं सकते. उसे आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए इजिप्शियन राइटिंग, बी फोनिक्स, सी ब्रेल. एक तरीका जिसमें एक थिक पेपर को पॉइंट्स को रेज किया जाता है सो दैट द पीपल हु कैन नॉट सी कैन रीड दैट बाय फीलिंग, फील करके उसको पढ़ सके, उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इजिप्शियन राइटिंग, फोनिक्स, ब्रेल. जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है राइट समवेयर और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं. इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे ताकि क्रॉस चेक हो जाए कि आपकी कितने आंसर्स करेक्ट हैं. एंड दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव बीन रिटन. इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती है आपकी उस स्क्रिप्ट में. देख लीजिए ABCDEFGHR कैसे लिखा जाता है वीडियो पॉज करके. सपोज़ करिए आपको आपका नाम लिखना है और आपका नाम S से शुरू होता है, तो आप इस तरीके से पहले S लिखेंगे, 2 पॉइंट्स लाइक दिस, रेज करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं, आई मीन थिक पेपर के ऊपर पॉइंटेड चीज़ से. एंड A, सपोज़ करिए नाम सागर है, देन A, देन G लिखेंगे आप, A एंड R अगेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ब्रेल रीड. ब्रेल कैसे पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाय रनिंग फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स, जो रेज डॉट्स हैं, उभरे हुए जो डॉट्स हैं उनके ऊपर फिंगर्स को रेज करके. बाय रनिंग द पाम ऑन द रेज डॉट्स, जो रेज डॉट्स हैं उनके ऊपर पाम, अपनी हथेली को रन करा के. या फिर बाय रनिंग फिंगर्स ऑन द डॉट्स दैट आर नॉट बीइंग रेज्ड, जो प्लेटफॉर्म आपका रेज नहीं है, डॉट्स के साइड में जो जगह है उसके ऊपर आप फिंगर्स को रन कराते हैं, तब आप ब्रेल को पढ़ पाते हैं. ब्रेल, लेट मी शो यू. देखिए ये ब्रेल है और इस तरीके से ये एग्जैक्टली अब पिक्चर दी गई है आपके जिस तरीके से लिखी जाती है ब्रेल, और लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ये हिंट है एक तरीके से आपका, अगर आपको नहीं पता है ब्रेल कैसे पढ़ी जाती है. सो हाउ इज ब्रेल रीड? फिंगर्स रन करके या फिर पाम रन करके, और द थर्ड वन डॉट्स जो रेज नहीं है उनके ऊपर फिंगर्स रन करके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नानी विथ वॉट चिल्ड्रन दीज डेज डोंट नो. नानी को एक काम एक्चुअली बहुत पसंद था और उनको लगता था कि आजकल के बच्चे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं करते हैं. वो कौन सा काम था? आपके ऑप्शन हैं ए हाउ टू स्विच ऑन द रेडियो. आजकल के बच्चों को रेडियो ऑन करना नहीं आता है, स्विच ऑन करना नहीं आता है. हाउ टू रीड प्रॉपरली, अच्छे से कैसे पढ़ना है वो नहीं आता है. या फिर ऑप्शन सी टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली, वेजिटेबल्स को प्रॉपरली कैसे कट करना है वो बच्चों को नहीं पता. नानी के अकॉर्डिंग, जो सीमा की नानी थी इन द चैप्टर, क्या चीज़ आजकल के बच्चों को नहीं पता है? दे डोंट डू दैट प्रॉपरली, दे डोंट स्विच ऑन द रेडियो प्रॉपरली, दे डोंट रीड प्रॉपरली, या फिर दे डोंट कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. ओके, एंड दिस वॉज द वर्क. देखिए ये वो काम है जो कि नानी को लगता है कि बच्चे अच्छे से नहीं करते. यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली कि क्या हो रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु कैन नॉट सी रिकग्नाइज पीपल बाय. जो लोग देख नहीं सकते वो दूसरे लोगों को कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए बाय स्मेलिंग देम, उनको स्मेल करके, सूंघ के. बी फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, जैसे वो चलते हैं तो क्या साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं उससे आप पहचान लेते हैं. या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है. हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रिकग्नाइज द अदर पीपल. जो देख नहीं सकते वो दूसरों को कैसे पहचानते हैं? स्मेल से, साउंड से, या फिर दोनों से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमाज नानी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है. सीमा की नानी जो थी उनको सबसे अच्छा काम कौन सा लगता था? आपके ऑप्शन हैं ए कटिंग वेजिटेबल्स, उनको वेजिटेबल कट करना बहुत पसंद था. बी रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद था. या फिर सी सिंगिंग, गाना गाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. ऑल्दो उनकी जो सेंस जो थी, साइट की देखने की जो शक्ति थी वो थोड़ा सा
ड्यू टू ओल्ड एज वो कम हो गई थी काफ़ी, वो देख नहीं पाती थी प्रॉपरली, बट स्टिल उनको ये काम बहुत पसंद था. विच वॉज दैट वर्क? कटिंग वेजिटेबल्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स या फिर सिंगिंग? ओके, so this was the work that we have already discussed in previous question. Next question is, what does Seema's father do every morning for her nani? सीमा के जो फादर थे वो सुबह सुबह नानी के लिए क्या करते थे? आपके ऑप्शन हैं: ए, स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो स्विच ऑन कर देते थे. बी, हेल्प हर इन कटिंग वेजिटेबल्स, उनकी वेजिटेबल कट करने में हेल्प करते थे. या फिर सी, रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, उनके सामने न्यूज़पेपर ज़ोर से पढ़ के सुनाते थे. सीमा's फादर, what he does for नानी, वो नानी के लिए क्या करते थे? सुबह सुबह उठते रेडियो ऑन करना, वेजिटेबल कट करने में हेल्प करना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना. ओके, एंड दिस इज़ योर हिंट. दिस इज व्हाट हर फादर डज फॉर नानी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल हु कैन नॉट सी फेसेस प्रॉब्लम इन, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है? आपके ऑप्शन हैं: ए, रीडिंग, बी, राइटिंग, सी, वॉकिंग. तो चैप्टर में अगर आपने देखा है, सीमा के जो भैया थे उसने कहा था कि व्हेन ही वॉक ऑन रोड या फिर आसपास के एरिया में जब वो घूमते हैं तो नो वन कैन से, उनको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ही कैन नॉट सी, कि वो देख नहीं सकते हैं. और रीडिंग के लिए आपको बताया गया है कि एक जो प्लेटफॉर्म को रेज करके जो एक स्क्रिप्ट डेवलप की गई है, सो दे कैन रीड वेरी फ्लुएंटली. आपसे तेज वो पढ़ सकते हैं. कई लोग जो उसमें जो इस तरीके से पढ़ते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो वो हाथ से टच करके उन डॉट्स को बहुत जल्दी रीड करते हैं. लेकिन राइटिंग के लिए आपने देखा होगा एज सच कोई सॉफ्टवेयर आया नहीं है जिससे वो राइट कर सके. ऑल्दो वो लोग टाइपिंग अच्छी कर लेते हैं, बट स्टिल काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को. सो कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें अभी भी लोगों को, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम है? आप अगर बड़े होकर कुछ कर सके उनके लिए, इसलिए एक्चुअली ये चैप्टर्स दिए जाते हैं बच्चों को कि आपने देखा है ऐसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, आपने उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा, तो आप फ्यूचर में हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा कुछ डेवलप कर दे, सॉफ्टवेयर ऐसी कोई चीज़ डेवलप करे जो कि ऐसे लोगों के काम आ सके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेल इज़ बेस्ड ऑन हाउ मेनी पॉइंट्स? ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो कितने पॉइंट्स पर बेस्ड है? आपके ऑप्शन है 5, 6 या फिर 7. ये NCERT में भी जब मैंने पढ़ा है तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. उतने पॉइंट्स होते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स रेज होते हैं, ज़रूर नहीं है सभी रेज हो. जैसे लेट मी शो यू, मैं दिखाती हूँ आपको. ये ब्रेल है, ये देखिए ए में इतने सारे पॉइंट्स हैं लेकिन रेज सिर्फ फर्स्ट वाला है. अगर आपके इन पॉइंट्स में से फर्स्ट लेफ्ट का कॉर्नर वाला पॉइंट रेज है, दैट मीन्स वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, दैट मीन्स वो ए लिखा है. अगर कॉर्नर के 2 ऊपर और नीचे हैं, दैट मीन्स बी. ऊपर के दोनों हैं अपर साइड में हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स सी. एंड दीज 3 आर डी एंड ई. इस तरीके से लिखे जाते हैं. तो पॉइंट्स कितने होते हैं हर अल्फ़ाबेट में? 5, 6 और 7. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर देखने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ब्लाइंड्स. जो ब्लाइंड लोग होते हैं, कौन सी 3 प्रॉब्लम वो फेस करते हैं? रीड, वॉक एंड सी प्रॉपरली, पढ़ना, चलना और देखना. ईट, हेयर एंड वॉक, सुनने में उनको प्रॉब्लम है, खाने में और वॉक करने में, चलने में. ईट, लिसन एंड वॉक, हेयर, वॉक एंड ईट. लिसनिंग के बारे में तो ऐसा बताया कि आपसे अच्छी सेंस ऑर्गन होते हैं उनके स्मेल की, और अगर हम लिसनिंग की बात करें तो आपसे अच्छे से वो दूर तक की आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ से ही पहचान सकते हो. टच के जो उनका एक तरीके से सेंस ऑफ टच है उनका, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है. ओके, तो प्रॉब्लम किस चीज़ में? क्वेश्चन ये था आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ क्रिएटर ऑफ ब्रेल? ब्रेल के क्रिएटर कौन है? देखिए पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, नाम आपको डेफिनेटली पता होगा. आपके ऑप्शन हैं: ए, लुइस ब्रेल, बी, जेम्स ब्रेल, सी, लूसी ब्रेल. बच्चों को लगता है एग्जाम में ब्रेल तो आएगा ही तो हम उससे आंसर लगा देंगे, लेकिन क्वेश्चन में जनरली ऐसा होता है कि तीनों ही नाम में आपको ब्रेल दिए हुए हैं. अब आपको फर्स्ट नाम पता होना ही चाहिए. हु इज़ द क्रिएटर ऑफ ब्रेल? ब्रेल जो स्क्रिप्ट है उसके क्रिएटर कौन है? एक्चुअली ये खुद ब्लाइंड थे. इनकी स्टोरी आपने पढ़ी है NCERT में कि 3 साल की एज में ये इनके फादर जो थे, ही वॉज अ कारपेंटर, वो एक बढ़ई थे, उनके यहाँ पे वो गए तो कुछ नुकीली चीज़ ने प्रिक कर दिया था इनकी एक आई को, जो कि धीरे धीरे डैमेज हो गई थी और सेम प्रॉब्लम सेकेंड आई में भी आ गई थी. तो ये अप टू द एज 5 और 6 ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, बट ये पढ़ना चाहते थे. तो इन्होंने अपने लिए एक स्क्रिप्ट डेवलप की, अपने लिए और अपने जैसे और लोगों के लिए ऑब्वियसली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुइस ब्रेल बिलोंग टू विच कंट्री? लुइस ब्रेल किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए, इंग्लैंड, बी, स्पेन, सी, फ्रांस. लुइस ब्रेल किस कंट्री के थे? इंग्लैंड के, स्पेन के या फिर फ्रांस के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा वॉज सेलेक्टेड इन विच स्पोर्ट? सीमा किस स्पोर्ट में सेलेक्टेड हुई थी? जो कि आके उन्होंने रवि भैया को बताया भी था, फिर उन्होंने कहा था कि आप मेरी तुम मुझे कोच
तुम हो आज से मेरी और मुझे तुम फुटबॉल सिखाओगी। तो कौन सा वो स्पोर्ट था? आपके ऑप्शन हैं ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट। किस स्पोर्ट में सीमा सेलेक्ट हुई थी? एंड दिस इज योर हिंट। ओके, नाउ जहाँ पर भी आपने आंसर्स लेके ओपन कर लीजिए, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज सी, सेकेंड ए, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ ए, टेंथ ए, 11th सी एंड 12th बी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं आपके। एंड दैट्स ऑल। जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।